नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब वाहन मालिकों को बार बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार एक मुश्त टैक्स व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसमें एक बार टैक्स देने के बाद लंबे समय तक राहत मिल सकती है। इससे समय बचेगा, कागजी झंझट घटेगा और विभाग में भी भीड़ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया है। परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए करीब 20 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला और सैकड़ों लाइसेंस निलंबित किए। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन ही हादसे कम करेगा, इसलिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा न होने से पर्यटक परेशान लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था होने से लंबी कतारें खत्म होंगी। वन विभाग अब नई व्यवस्था पर विचार कर रहा है ताकि पर्यटन बढ़े और बाहर से आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके। एक नामी महिला कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छात्राओं का कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा और निगरानी नहीं है, जिससे वे असहज महसूस करती हैं। प्रशासन जांच की बात कह रहा है, लेकिन अभिभावक चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। सिंचाई विभाग ने 2 करोड़ रुपए से साइफन मजबूत कराया है, जिससे नहर कटान से बच सकेगी। खरजार नाला के तेज बहाव से पहले नुकसान होता था, लेकिन अब उम्मीद है कि खेतों तक पानी सुरक्षित पहुंचेगा। किसानों ने राहत जताते हुए कहा कि इससे फसल बचाने में मदद मिलेगी। गोरखपुर से शामली तक बनने वाला एक्सप्रेसवे अब 6 लेन होगा। एक जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परियोजना पूरी होने पर पूर्वी और पश्चिमी यूपी का संपर्क बेहतर होगा। उद्योग और व्यापार को भी गति मिलेगी, ऐसा अधिकारियों का दावा है। प्रदेश में युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल देने की बड़ी योजना तैयार हो रही है। करीब 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आईटी सेक्टर में प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी। होली से पहले राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार दिसंबर, जनवरी और फरवरी की 3 किलो चीनी एक साथ देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इससे गरीब परिवारों का त्योहार मीठा होगा और महंगाई के बीच उन्हें कुछ आर्थिक सहारा भी मिलेगा। स्वच्छ गोमती कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री इसमें शामिल होकर नदी सफाई, सीवेज प्रबंधन और हरित विकास पर चर्चा करेंगे। सरकार चाहती है कि नदी सिर्फ धार्मिक ही नहीं, पर्यावरणीय रूप से भी साफ और टिकाऊ बने। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल प्रेमियों में उत्साह है, क्योंकि मैदान पर पुराने सितारों का जलवा देखने को मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि इससे खेल, पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी फायदा होगा। ट्रेजरी घोटाले में एक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने सरकारी धन पत्नी के खाते में भेजा। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां अब बैंक लेन देन और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। नोएडा में छोटे बच्चों में ऑटिज्म की शुरुआती पहचान के लिए विशेष स्क्रीनिंग क्लिनिक शुरू किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी पहचान होने से इलाज और थेरेपी ज्यादा प्रभावी होती है। अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराई जा सके। रेलवे ने दुर्घटना मुक्त सेवा देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के नियम बदल दिए हैं। अब सिफारिश के बजाय तय सूची और रिकॉर्ड के आधार पर पुरस्कार मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों में बेहतर सुरक्षा प्रदर्शन की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी। नोएडा पावर कंपनी ने बिजली के खंभों पर लगे निजी केबलों से शुल्क लेने का निर्णय लिया है। अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई भी होगी। कंपनी का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और तारों की अव्यवस्था कम होगी, जिससे बिजली आपूर्ति भी ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनेगी। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में निवेश का माहौल बन रहा है। डेटा सेंटर, ऑन्टो और गारमेंट कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, आसपास के शहरों का विकास तेज होगा और यह इलाका औद्योगिक हब के रूप में उभर सकता है। राज्य में आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन और गुणवत्ता को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन क्षमता कम है और जांच व्यवस्था कमजोर पाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि आयुष क्षेत्र मजबूत करने के लिए मानकों और निगरानी को सख्त बनाना जरूरी होगा। टीटीजेड क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की तैयारी है। हजारों आरसी निरस्त हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि इससे प्रदूषण घटेगा और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा होगी। हालांकि वाहन मालिकों को वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी पड़ सकती है।
है। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारी कह रहे हैं कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और पारदर्शी इलाज सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। नगर निगम ने दुकानों के किराए में बढ़ोतरी की है। खासकर गोल मार्केट इलाके में नई दरें लागू हुई हैं। व्यापारियों में चिंता है कि इससे खर्च बढ़ेगा। निगम का कहना है कि वर्षों से किराया नहीं बढ़ा था, इसलिए अब राजस्व संतुलन के लिए संशोधन जरूरी समझा गया। गाजियाबाद में संपत्ति रजिस्ट्री अब रविवार को भी होगी और दफ्तर रात तक खुले रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे लंबित रजिस्ट्रियों का दबाव घटेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। रियल एस्टेट कारोबारियों ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि कामकाज तेज होगा। गर्मी से पहले बिजली कटौती रोकने के लिए विभाग ने बड़े पैमाने पर मरम्मत अभियान शुरू किया है। हजारों छोटे बड़े काम तय समय सीमा में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का दावा है कि इससे गर्मियों में फॉल्ट कम होंगे और उपभोक्ताओं को स्थिर बिजली मिल सकेगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से साथ रह रही महिला को गुजारा भत्ता मिल सकता है, भले शादी का औपचारिक प्रमाण न हो। अदालत ने संबंध की वास्तविकता और निर्भरता को महत्व दिया। इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक इलाके में बाघ द्वारा गौशाला के पशुओं पर हमले से ग्रामीणों में डर फैल गया है। वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है और लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल क्षेत्र में मानव वन्य जीव टकराव रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन जरूरी है। अयोध्या में सरयू तट के पास बड़ी ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की योजना पर काम तेज हो गया है। विभिन्न राज्यों के भवनों और होटलों के लिए जमीन आवंटन शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि इससे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ शहर का आधुनिक विकास भी तेजी से होगा। गोरखपुर में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने बताया कि लगभग 89,000 नाम हटाए गए हैं और अभी करीब 2.5 लाख मतदाताओं का सत्यापन बाकी है। अधिकारी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं ताकि चुनाव से पहले सूची पूरी तरह सही और विवाद मुक्त हो सके। लखनऊ और कानपुर में इन दिनों रातें भी गर्म महसूस हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बादलों की वजह से तापमान नीचे नहीं जा रहा। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है, इसलिए लोगों को पानी पीते रहने और दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित सिंगापुर जापान दौरे की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। सरकार मानती है कि इस यात्रा से प्रदेश में विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए मौके खुलेंगे। अधिकारी पहले से प्रोजेक्ट सूची तैयार कर रहे हैं ताकि निवेशकों को सीधे प्रस्ताव दिखाए जा सकें और बातचीत तुरंत आगे बढ़ सके। ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल सिटी बसाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सिंगापुर और जापान की कंपनियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आसान नियम देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और पश्चिमी यूपी का औद्योगिक महत्व काफी बढ़ जाएगा। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश में भर्ती पारदर्शिता पर बहस तेज हो गई है। उरई और चित्रकूट में छापों के बाद लोगों को उम्मीद है कि सरकारी नौकरियों में दलाली पर लगाम लगेगी। युवाओं का कहना है कि अगर जांच सख्ती से चली तो भविष्य में भर्ती प्रक्रिया ज्यादा भरोसेमंद बन सकेगी। होली के मौके पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला यात्रियों के लिए राहत जैसा माना जा रहा है। हर साल टिकट न मिलने से लोग परेशान रहते थे, लेकिन इस बार रेलवे पहले से तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि लंबी वेटिंग कम होगी और छात्र, नौकरी पेशा लोग और मजदूर आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। होली पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी आम यात्रियों के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। विभाग ने ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टियां रोककर साफ संकेत दिया है कि त्योहार के समय यात्रा बाधित नहीं होने दी जाएगी। गांव से शहर और शहर से गांव जाने वालों को इससे काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने की योजना को शिक्षा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट और नई लर्निंग सामग्री से बच्चों की पढ़ाई रोचक बनाने की कोशिश है। शिक्षकों का कहना है कि अगर संसाधन समय पर पहुंचे तो सरकारी स्कूलों की छवि सुधरेगी और अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा से ग्रामीण इलाकों में खुशी देखी जा रही है। लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग चल रही थी। सरकार का कहना है कि इससे पोषण अभियान मजबूत होगा, जबकि कार्यकर्त्रियों को उम्मीद है कि आर्थिक सुरक्षा मिलने से वे अपने काम पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगी।
प्रदेश के नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने की योजना पर्यावरण और बिजली बचत दोनों नजर से अहम मानी जा रही है। सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल घटेगा और प्रदूषण कम होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मॉडल सफल रहा तो निजी इमारतें भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएंगी। मत्स्य संपदा से जुड़े आधुनिक बाजार और एक्वा पार्क बनाने की योजना से मछली पालकों में उत्साह बढ़ा है। अब उन्हें सीधे खरीदार और बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण आय बढ़े और मत्स्य उद्योग संगठित रूप से विकसित हो, जिससे रोजगार और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिले। नगर विस्तार योजना के तहत नए आवास और टाउनशिप बनाने की घोषणा से शहरी इलाकों में जमीन और मकान की मांग पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे अव्यवस्थित बसावट रुकेगी। लोगों को उम्मीद है कि योजनाबद्ध कॉलोनियां बनने से सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार चाहती है कि स्थानीय उद्योग बढ़ें और युवाओं को अपने ही जिले में काम मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने पर छोटे उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐतिहासिक बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव शिक्षा जगत में चर्चा का विषय है। अगर मंजूरी मिलती है तो शोध, नए कोर्स और फंडिंग बढ़ेगी। छात्रों को उम्मीद है कि इससे शहर की पहचान बदलेगी और उन्हें बड़े विश्वविद्यालयों जैसा माहौल अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगा। युवाओं को एआई और साइबर सुरक्षा का मुफ्त प्रशिक्षण देने की योजना को भविष्य की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है। टेक सेक्टर में तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार स्किलिंग पर जोर दे रही है। छात्रों का कहना है कि अगर प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण हुआ तो उन्हें निजी कंपनियों में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। मथुरा में आधुनिक डेयरी प्लांट बनने की योजना दुग्ध उत्पादकों के लिए फायदे वाली मानी जा रही है। स्थानीय किसानों को उम्मीद है कि अब दूध की खरीद व्यवस्थित होगी और खराब होने का नुकसान कम होगा। इससे दुग्ध सहकारी समितियों को भी मजबूती मिल सकती है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा शुरू होने की खबर शिक्षा समुदाय में राहत लेकर आई है। लंबे समय से स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग उठती रही थी। अब उम्मीद है कि गंभीर बीमारी में आर्थिक बोझ कम होगा और शिक्षक मानसिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। पश्चिमी यूपी में जाम से राहत के लिए मेरठ में रिंग रोड और फ्लाईओवर योजना को अहम माना जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी। व्यापारियों का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से माल ढुलाई तेज होगी और शहर की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। शाहजहांपुर और भदोही में नई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा से छात्रों को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें बड़े शहरों में जाने की मजबूरी कम होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि विश्वविद्यालय आने से आसपास का विकास और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी से सर्राफा बाजार में हलचल देखी जा रही है। व्यापारी इसे वैश्विक बाजार और मांग से जोड़ रहे हैं। आम लोग फिलहाल खरीद टाल रहे हैं, लेकिन ज्वेलर्स का कहना है कि शादी सीजन आते ही बाजार फिर सक्रिय हो जाएगा और कीमतों का असर धीरे धीरे संतुलित हो सकता है। जिन क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां नए स्कूल खोलने की योजना बालिका शिक्षा को मजबूती देने वाली मानी जा रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि छात्रावास सुविधा से दूर दराज की लड़कियां भी पढ़ पाएंगी। समाज में यह संदेश जाएगा कि बेटियों की शिक्षा अब सरकारी प्राथमिकता बन चुकी है। विधानसभा में दिए बयान में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को उत्सव प्रदेश बताकर विकास और सांस्कृतिक आयोजनों पर जोर दिया। सरकार का तर्क है कि निवेश, पर्यटन और त्योहारों से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। समर्थकों को यह सकारात्मक छवि लगती है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहा है। मेधावी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्कूटी योजना शुरू करने जा रही है। बजट में संकेत मिलते ही विभाग सक्रिय हो गया है और पंजीकरण प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इससे दूर पढ़ने जाने वाली छात्राओं को राहत मिलेगी और परिवारों का खर्च भी घटेगा। इसीलिए लोग इसे लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में सहायता राशि बढ़ाने का फैसला परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार लड़कियों की पढ़ाई और शादी दोनों में आर्थिक सहारा देना चाहती है। प्रस्ताव पास होने से ग्रामीण इलाकों में खास खुशी है, क्योंकि लोग इसे बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में मजबूत कदम मान रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जिलों में गरीब परिवारों के खातों में पहली किस्त पहुंच चुकी है। डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। लोग कह रहे हैं कि अब पक्के घर का सपना सच होता दिख रहा है, जिससे परिवारों में आत्मविश्वास बढ़ा है। छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। सरकार चाहती है कि पढ़ाई ऑनलाइन संसाधनों से मजबूत हो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान बने। गांवों के छात्रों में खास उत्साह है, क्योंकि इससे उन्हें शहर जैसे साधन मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हुआ है। इंटरनेट, ई बुक और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री एक ही जगह मिलने से बच्चों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षक भी मानते हैं कि इससे पढ़ाई का माहौल सुधरेगा और गांवों में प्रतियोगी तैयारी की नई संस्कृति बनेगी। किसानों की सिंचाई समस्या हल करने के लिए खेत तालाब योजना को विस्तार दिया गया है। सरकार सब्सिडी देकर निजी तालाब बनवाने में मदद करेगी ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। किसान कह रहे हैं कि इससे फसल सुरक्षित रहेगी और ट्यूबवेल खर्च कम होगा, इसीलिए योजना को उपयोगी माना जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शांत माहौल में चल रही हैं और आज का पेपर बिना किसी बड़ी समस्या के संपन्न हो रहा है। प्रशासन सतर्क है और नकल रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत करने वाले बच्चों को अब सही मौका मिलेगा। देवरिया में रोजगार मेला युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है। निजी कंपनियां सीधे इंटरव्यू ले रही हैं और कई छात्रों को मौके पर चयन का भरोसा दिया गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ऐसे आयोजन छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं और युवाओं का पलायन भी कम कर सकते हैं। लखनऊ में बनने वाला टेक्सटाइल पार्क निवेश और रोजगार दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उद्योग विभाग तेजी से जमीन और ढांचे की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि तैयार होने पर हजारों लोगों को काम मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिलेगा। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए बजट आवंटन को भविष्य की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि शिक्षा, प्रशासन और उद्योग में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को भी गति मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। माध्यमिक स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब बनाने की योजना से पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बच्चों को मशीन डिजाइन और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षक मानते हैं कि इससे पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी और छात्र जल्दी रोजगार योग्य बन सकेंगे।